वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया या संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। और दूसरा था 1883 में जो चार्टर अधिनियम लागू किया गया था। 1883 में चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग। और 1858 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के हाथों से शासन, ब्रिटिश जो क्राउन था अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासन भारत पर किया जाने लगा। जो 1857 क्रांति हुई थी उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था इसके अंतर्गत। इसका चौथा फैक्ट है जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर की, ब्रिटिश सरकारी गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी, परिषद की कार्यकारिणी, उसमें प्रथम भारतीय मेंबर थे बने। और जो पांचवा फैक्ट है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। और छठवें पे है जो 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे उसमें एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और सातवां फैक्ट कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आठवां फैक्ट 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा। इसके बाद नवा जो फैक्ट आता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था बनकर तैयार हुआ, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जो भारतीय संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का एक सुंदर मिश्रण बताया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान सभा में अगर महिला सदस्यों की बात की जाए तो 15 महिला मेंबर थी संविधान सभा में।
और इसके बाद बात करते हैं कि जो सर ऑस्टिन, इन्होंने एक कथन कहा था, संविधान के आलोचक थे, उन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, भारत की संविधान सभा, अर्थात उसमें कांग्रेस के सदस्य थे, उनके बाहुल्य था, उनका बाहुल्य था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त लगभग संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, ऑस्टिन ने कहा था ऐसा। और इसके अलावा इसमें जो 58वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे प्रश्न आया है कई बार, 28वां संविधान संशोधन, इसमें बताया गया था कि जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान का हिंदी रूप प्रकाशित किया गया, हिंदी प्रारूप प्रकाशित किया गया, जो 58वां संविधान संशोधन इसके द्वारा, और यह प्रकाशित हुआ था 1987 में। तो ये तो भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्य।